नाज़रीन इकराम, दुआ ज़हरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस और मसला बना हुआ है। बड़े से लेके बच्चे की ज़ुबानें ज़द आम है। तो इस केस के मुतल्लिक आज अदालत आलिया ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। क्या फैसला सुनाया है? क्या दुआ ज़हरा की जो वालदा के आंसू थे उनकी लाज रख ली गई है? क्या दुआ ज़हरा के जो वालिद थे उनकी जो आंखें झुकी हुई थी क्या वो उठ गई हैं? नाज़रीन इकराम, ये दुखी दिल के साथ मैं इसके ऊपर आज स्टोरी करना चाहता हूँ, वीलॉग करना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर मैंने बात नहीं की, मैं करना चाह रहा था, लेकिन आज अदालत आलिया का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस का बहुत बड़ा इसके ऊपर फैसला आया है। उनके रिमार्क्स हैं, उन्होंने इस्तफसार किया दुआ ज़हरा के वालिद के साथ। वो मुकम्मल डिटेल से आगाह करूंगा और बताऊंगा इस केस को टेस्ट केस बनाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। और उन इंटरव्यूज करने वालों के लिए भी पैगाम होगा जो दुआ ज़हरा के इंटरव्यू नीचे तकिया रख के कर रहे हैं और किस तरह सारा कुछ किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं, उन्होंने जब सिंध हाई कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला आया, सिंध हाई कोर्ट में उसकी बिलबिलाती माँ और रोते हुए बाप को जाते हुए देखा तो पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए। देखिए, उन्होंने दुआ ज़हरा केस के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को बुलाया, साथ उसके ज़हीर जो उसका खामद बना हुआ है वो आया। तो उन्होंने आके वहां निकाहनामा पेश किया और बताया। दुआ ज़हरा ने कहा कि मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ, वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती। बिलकती रही उसकी माँ, दुहाइयां देती रही उसका वालिद भी, लेकिन उसने बच्ची ने किसी की ना सुनी। कम उम्र बच्ची, वो उसी के साथ चली गई। उसके बाद पूरे पाकिस्तानियों ने ये मंजर देखा, उस बिलकती, उस रोती, उस चिल्लाती, उस चीखती वालदा को देखा। और उसके बाद फिर उसके वालिद ने 2 दिन पहले हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि मेरी बेटी को कम उम्र है और इसको बैरून मुल्क जाने के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और उसके साथ साथ इसके इंटरव्यूज के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। जो नित नए नाम निहाद यूट्यूबर्स इनके इंटरव्यूज कर रहे हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और उसके साथ साथ इसको शेल्टर होम जो है वो मुंतकिल किया जाए। ये कम उम्र बच्ची है, उसके वालिद ने दिया। तो अदालत आलिया के 3 रुकनी बेंच ने आज फैसला महफूज किया। उन्होंने पहले आज सुबह इस्तफसार किया उसके वालिद से कि क्या हम फिर 2 दफा पहले मुलाकात कर चुके हैं, बच्ची आपके साथ नहीं जाना चाहती, निकाह उसका असली है, वो जाली नहीं है। आज अगर हम मजीद आपकी मुलाकात करवाते हैं, देखिए आपकी हम 2 से 6 घंटे तक मुलाकात करवा देते हैं, उसके बाद भी अगर बच्ची ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती तो फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह नहीं मुलाकात करना चाहता, मैं कानूनी तरीके से अपनी बेटी वापस लेना चाहता हूं, उसकी एज कम है। ये इस्तफसार हुआ। उसके वक्फे के दौरान जो उनके वकील थे उसके वालिद के, उन्होंने एप्लीकेशन शेल्टर होम वाली वापस ले ली। तो अदालत आलिया ने फिलहाल केस निपटा दिया और कहा उनको कि आप मुतलका जगहों के ऊपर एप्लीकेशन दरखास्तें दें, आप जाएं, आपकी कार्रवाई होगी। अगर कम उम्र है तो आप मुतलका फोरम पे जाएं। तो उसके वकील ने कहा कि मैं मुतलका फोरम पे हम अब जाएंगे और इसका केस जो है ना, जिस जगह पे भी फाइट होना, उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड अब उस बनने के लिए उन्होंने दरखास्त दे दी है कि इसका मेडिकल बोर्ड जो है वो बनाया जाए। उसके वकील ने कहा कि मेडिकल बोर्ड के लिए हम सेक्रेटरी सेहत के पास जाएंगे। तो अब देखते हैं इसमें क्या मजीद आगे बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। देखिए, यहां पे मैं उन यूट्यूबर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अभी भी दुआ ज़हरा को और ज़हीर को सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए हमारा दीन इस्लाम में ये है कि बगैर वली के निकाह नहीं हो सकता। ये पूरे बगैर वली के जब तक निकाह होते रहेंगे, ये माएँ रोती रहेंगी, बिलकती रहेंगी, चिल्लाती रहेंगी, इनके ऊपर कोई शफकत का हाथ रखने वाला नहीं होगा। आपको पता है कि हमारी बच्चियां फिर किस तरह महफूज होंगी? इतने डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में इतने मौके हैं। आप ये तो गेम के जरिए चलेगी, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे बच्चे किस तरह हम रोकेंगे? कम उम्र बच्चे तो कोई भी वर्गला के ले जाए। देखिए, इसमें गैंग का शुबा भी था, वो ये था कि कम उम्र बच्चों को ऐसे गैंग अगवा करके उनकी बोलियां लगाई जाती हैं, बहुत सारे ये सारी चीजें तो हैं। और उसके साथ साथ देखिए, वो जो ज़हीर की और भी लड़कियों के साथ जो कम उम्र है उनकी तस्वीरें भी सामने आई है, ये बहुत कुछ है। तो इसमें इस केस को देखना होगा और पूरे पाकिस्तानियों को सपोर्ट करनी होगी। और ऐसे नाम निहाद यूट्यूबर्स को मैं कहता हूं कि आप कम से कम खुदारा सोचें, क्या आपकी बच्चियां नहीं है, क्या आपकी औलाद नहीं है? आपकी बच्चियां खुदा न करे ऐसा काम करें तो आप क्या करेंगी? आपको जब रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, तो आपको कम से कम यहां रुकना होगा और उस वालिदैन का रोते चिल्लाते हुए जिनकी कम उम्र बच्ची उसका साथ देना होगा। देखिए, बगैर वालिद के, बगैर वली के निकाह हो ही नहीं सकता हमारे इस्लाम में। हमारे इस कानून में ये जो
अदालती आलिया को, जजेस को देखना होगा कि वो किस तरह फैसले कर रहे हैं। ये कानून में तरमीम की जरूरत है। ये 20वीं 19वीं 21वीं अपनी मर्जी की तरमीम तो इस सियासतदान करवा लेते हैं, ये चीज देखने की जरूरत है। हमारा वो बरतानिया का वो पुराना जो अंग्रेज के दौर का कानून चला आ रहा है उसको देखा ही नहीं गया, और इस्लाम के उसूलों के ऊपर तो इसको परखा ही नहीं गया। तो ये चीजें होती रहेंगी। देखिए, इस केस को टेस्ट केस बना के नाज़रीन किराम हमें उस रोते हुए चिल्लाते हुए वालिदैन को सपोर्ट करनी होगी। दुआ ज़हरा को वापस दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा, आवाज उठानी होगी। नहीं तो ये एक ऐसी आंधी है, ऐसा तूफान है जिससे हमारे घर नहीं बच सकते। ये हमारे घरों में भी आग आएगी, ये फैलती जा रही है। इसको रोकना होगा और अपना हमें किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर मैंने व्लॉग किया, मजीद भी जो डिटेल जैसी अपडेट इसकी आएगी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बर वक्त आपको आगाह करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।